ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली पृष्ठ क्रमांक 135 135। मीमांसकः शंकते। ननु सर्वत्र, दीपिका में देखिए प्रथम पंक्ति में, ननु सर्वत्र कार्यपरत्वात् व्यवहारस्य कार्यवाक्ये एव व्युत्पत्ति ही न सिद्धे इति चेत। पुस्तक में ध्यान दो। ननु सर्वत्र कार्यपरत्वात् व्यवहारस्य, मीमांसक क्या कहेगा कि कार्य ही पर है, व्यवहार में कार्य पर रहेगा, इसलिए कार्य वाक्य में ही व्युत्पत्ति होगी, सिद्ध वाक्य में व्युत्पत्ति नहीं होगी। वेद में दो प्रकार के वाक्य हैं, एक है कार्य बोधक वाक्य और एक है सिद्ध बोधक वाक्य। कार्य बोधक वाक्य जो है वो कुछ करने को कहते हैं, यजेत, जुहुयात, और जैसे यजेतव्यः इत्यादि। तो लोट लकार हो, लिंग लकार हो, तव्य प्रत्यय हो, अनियर प्रत्यय हो, ये सारे कार्य के विधायक वाक्य हैं। सिद्ध वाक्य कैसे हैं? आहवनीयो यूपः, सप्तद्वीपा वसुंधरा, वज्रहस्त पुरंदरः, ये सब सिद्ध वाक्य हैं। प्रभाकर कहेंगे कार्य वाक्य में ही व्युत्पत्ति होगी। ये वेद के नहीं, लोक में भी वो ऐसे ही मानते हैं। इति चेत न कांच्यां त्रिभुवन तिलको भूपति इत्यादौ सिद्धे अपि व्यवहारात्। कांची, कांची कामकोटि, वहां त्रिभुवन तिलको भूपति ही, तीन भुवन का तिलक रूप भगवान वहां विराजते हैं। ये सिद्ध वाक्य है, लेकिन यहाँ व्युत्पत्ति होगी और ऐसे वाक्यों का व्यवहार भी होता है। टीका में अयम भावः प्रथमं वृद्ध व्यवहारेण यदि शक्तिग्रह तदा व्यवहारस्य कार्यपर वाक्ये एव दर्शनात्। प्रथम वृद्ध व्यवहार के द्वारा शक्ति ग्रह हुआ है, तदा व्यवहारस्य कार्यपर वाक्य एव दर्शनात्, वो कार्यपर वाक्य में ही, अच्छा, वृद्ध व्यवहार के द्वारा अगर शक्ति ग्रह हुआ है तो कार्यपर वाक्य में ही होगा। जैसे हमने पहले देखा, वृद्ध, उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध को कहेगा गाम आनय, फिर बाल वृद्ध ग्रहण करेगा, इस प्रकार से एवं दर्शना। कार्यवाक्य है आनयनादि क्रिया अन्वित अर्थ बोधक वाक्य एवं। कार्यवाक्य का ये अर्थ है, आनयनादि कोई क्रिया हो, क्रिया से अन्वित बोधक वाक्य हो, वही व्युत्पत्ति ग्रह होगा। व्युत्पत्ति ही शक्ति ग्रह है, न तो सिद्धे, सिद्ध वाक्य में शक्ति ग्रह नहीं होगा। क्यों? वहां कोई क्रिया नहीं हो रही है। न कार्यता वाची पद निराकांक्षे प्रसिद्धार्थक पदे, सिद्ध का अर्थ है कार्यता वाची पद की जहां आकांक्षा न हो, प्रसिद्ध अर्थक पद हो, वहां शक्ति ग्रह नहीं होगा। मीमांसक का ये कहना है।
शक्तिग्रह न उत्तरयति न इत्यादि न कांची त्रिभुवन तिलकः भूपतिश्च एते प्रसिद्धाः तत्रापि व्यवहारेण शक्तिग्रहो भवति। जो प्रसिद्ध शब्द है वहां भी व्यवहार से शक्तिग्रह होगा। पूर्व में जो श्लोक है शक्तिग्रहो व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद वृत्तेर विवृतेर वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य सिद्ध पद के सानिध्य में तो व्यवहारतः उसका ये विवरण है विवृते वदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य ये सान्निध्य से सिद्ध पद अभी उसका बताते हैं। एवं विकसित पद्मस्य विकसित पद्म पदस्य मधुपदस्य च सान्निध्यात् सिद्धेरपि मधुकर पदे शक्तिग्रहो भवति इति। देखिए दीपिका में विकसित पद में मधुनि पिबति मधुकरः, समझो ऐसा वाक्य कोई कहेगा विकसित पद में मधुनि पिबति मधुकरः, तो इसमें पद्म आपको पता है, विकसित का अर्थ जानते हैं, मधु का अर्थ पता है, मधुकर का अर्थ आपको नहीं पता है। तो इत्यादौ प्रसिद्ध पद समभिव्याहारात् सिद्धे अपि मधुकरादि व्युत्पत्ति दर्शनाच्च। विकसित पद में मधुनी मधुकरः पिबति, अब ये सिद्ध बोधक वाक्य है, सिद्धे का अर्थ है यहाँ सिद्ध बोधक वाक्य, और उसमें प्रसिद्ध पद का समभिव्याहार है। समभिव्याहार का अर्थ क्या है? समूह शब्द श्रवण, समान काल शब्द श्रवण। विकसित पद में मधुनि पिबति मधुकरः, तो इसमें मधुकर शब्द का अर्थ नहीं भी ज्ञात हो, लेकिन प्रसिद्ध पद समभिव्याहार होने से मधुकरादि व्युत्पत्ति दर्शनाच। मधुकरादि मधुकर सिद्धे अपि, इसमें सिद्धे का अर्थ क्या है? सिद्ध बोधक वाक्य अपि, जो सिद्ध के बोधक वाक्य हैं, जैसे ये वाक्य में क्रिया नहीं है, मधुकर मधु पिबति, उसमें वो कोई क्रिया नहीं है, लेकिन वहां बोध हो जाएगा। टीका में देखिए मधुकर पदे शक्तिग्रहो भवति इति, अतः सिद्धे अपि शक्तिग्रह आवश्यकः, अन्यथा तत्र अनुभव सिद्धस्य शाब्दबोधस्य अपलाप आपत्तेः। सिद्ध में अगर आप शक्तिग्रह स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा? अनुभव सिद्ध शाब्द बोध जो है उसका अपलाप हो जाएगा, उसके अपलाप की आपत्ति आएगी, इसलिए उसका भी आपको ग्रहण करना होगा। अगला जो वाक्य है इसको याद रखो तो अच्छा है। निरूपकता संबंधेन पूर्वोक्ता शक्ति ही पदे वर्तते, विशेष्यताख्य विषयता संबंधेन तु पदार्थे वर्तते इति बोध्यम। पद में जो शक्ति रहेगी, शक्ति कहाँ रहेगी? शक्ति का अर्थ क्या है? पदम, शक्तम पदम। शक्ति कहाँ, शक्ति क्या है? पद पदार्थ संबंध। शक्ति केवल पद में रहेगी, पदार्थ के साथ उसका अगर संबंध नहीं होगा तो पद जो है वो शक्त है, शक्तम पदम, लेकिन शक्ति पद में भी रहेगी, पदार्थ के साथ उसका संबंध भी होगा। ये हमने देखा है पहले। तो शक्ति दोनों में रहेगी, पद में भी और पदार्थ में भी। वाक्य से तो समझ में आ ही जाएगा। पदे शक्ति ही निरूपकता संबंधेन, पदार्थे तो विशेष्यताख्य विषयता संबंधेन। तो शक्ति कहाँ रहेगी? पद पदार्थ में, दोनों में। पदार्थ पद में कैसे रहेगी? निरूपकता संबंध से, क्योंकि पद क्या है? निरूपक। निरूपक का अर्थ है जो निरूपण करेगा, उसको कहा जाएगा निरूपक।
तो पद में शक्ति रहेगी निरूपकता संबंध से। और विषयता संबंधे न पदार्थे, विषयता संबंध कितने प्रकार के होते हैं? ऑनलाइन वाले कोई बताएंगे? विषयता संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। हाँ, 3 प्रकार के, सही उत्तर। कौन से 3 प्रकार के? विशेषणता, विशेष्यता एंड उभय। संबंध। विशेषणता, विषयता 3 प्रकार की होगी। विशेषणता अथवा प्रकारता आप कह सकते हो, विशेष्यता और संबंध। जैसे घटः जब हम कहते हैं, घट विषय है लेकिन उसमें घटत्व रहेगा, घटत्व प्रकार, घट विशेष्य और घट घटत्व का समवाय संबंध, तीनों रहेंगे। मतलब ये सब बिल्कुल बेसिक्स हैं। ये प्रश्न जब होता है तब अगर उत्तर नहीं स्फुरित होता, इसका अर्थ है कि मन कुछ और ही चिंतन कर रहा है, अथवा जब बताया तब ग्रहण नहीं हुआ। तो विशेष्यता, तो यहाँ कहा विशेष्यताख्य विषयता संबंधे न पदार्थ, तो प्रकारता नहीं और संबंध भी नहीं। तो पद पदार्थ का ये संबंध शक्ति, निरूपकता संबंध से शक्ति में विशेष्यताख्य विषयता संबंधे न पदार्थ है। वाक्य बिल्कुल सरल है, लेकिन ठीक से एक बार ग्रहण हो जाए तो स्पष्टता हो। इति बोध्यम, ये टीका, किरणावली टीका का ये लाभ है। बहुत सारी ऐसी चीज बताई है। यथाशक्ति ही पद पदार्थयोः संबंधात्मिका काचित् वृत्ति ही तथा लक्षणा अपि इति दर्शयितुम् आह। पद पदार्थयोः संबंधात्मिका काचित् वृत्ति ही, पद और पदार्थ के संबंध रूप वृत्ति। वृत्ति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार। हाँ, 2 प्रकार की, शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। यथा शक्ति ही पद पदार्थयोः संबंधात्मिका काचित् वृत्ति ही तथा लक्षणा अपि काचित् वृत्ति ही। देखो, शक्ति ही क्या दिया है? शक्ति के आगे शक्ति ही पद पदार्थयोः संबंधात्मिका। शक्ति का अर्थ क्या हो गया? पद पदार्थ संबंध। देखो वो भी आ गया। मतलब आचार्य मान के चलते हैं कि जो बार बार अध्ययन नहीं करते उनको भी हम पढ़ा देंगे। शक्ति ही पद पदार्थयोः संबंधात्मिका काचित् वृत्ति ही, पद पदार्थ के संबंध वाली जो शक्ति है, संबंधात्मिका वृत्ति। इस प्रकार लक्षणा भी कोई वृत्ति हो, इति दर्शयितुम् आह। लक्षणा अपि, दीपिका में लक्षणा अपि शब्द वृत्ति है, लक्षणा भी शब्द की ही वृत्ति है। अच्छा, लक्षणा क्या है वो आगे दिया है दीपिका में, शक्य संबंधो लक्षणा। टीका में देखिए, लक्षणायाः लक्षणम शक्य संबंधत्वम तत्शक्ति शून्यत्वे सति तत्संबंधी शक्ति शक्तत्वम इति। शक्य संबंधो लक्षणा, ये सरल है। ये थोड़ा और, शक्य संबंधत्वम लक्षण है। शक्य संबंध का अर्थ है शक्य संबंधत्वम लक्षणम। उसका अर्थ क्या है? तत्शक्ति शून्यत्वे सति तत्संबंधी शक्तत्वम। तत्शक्ति शून्यत्वे सति तत्संबंधी शक्तत्वम। तत्शक्ति शून्यत्व का अर्थ, इसका अर्थ क्या है? इसका दृष्टांत यहाँ दिया है, गंगायाम घोषः। इसको समझ लो पहले। गंगायाम घोषः, गंगा पद की शक्ति किसमें है? प्रवाह में। प्रवाह,
और गंगा पद की लक्षणा किसमें हम करेंगे? गंगा तीर। गंगा तीर में नहीं, केवल तीर कहो। गंगा तीर से कुछ अन्य भी बोध होता है, मतलब अभी केवल तीर पद को रखिए, गंगा तीर का उच्चारण आवश्यक नहीं, क्योंकि गंगा पद की अगर आप लक्षणा गंगा तीर में करोगे तो वो जो जहल लक्षणा नहीं होगी, अजहल लक्षणा हो जाएगी। समझने के लिए आप गंगा पद रखो, लेकिन जब जैसे तीर पद आया तो गंगा को छोड़ के आप आगे व्यवहार करोगे, मतलब प्रवाह को छोड़ दोगे। गंगा तीर तो फिर से प्रवाह आ जाएगा वहां, ऐसे। तो गंगा पद की शक्ति है प्रवाह में, तो तत्शक्ति शून्यत्वे सती। लक्षण लक्षणा का लक्षण क्या है? जहां शक्ति का बोध न हो, लेकिन संबंधी शक्ति का, जिसके साथ संबंध है गंगा का, गंगा का अर्थ है प्रवाह का, प्रवाह का संबंध किसके साथ है? तीर के साथ, केवल उसका बोध हो तो वो है लक्षण। तत्शक्ति शून्यत्वे सती तत्संबंधी शक्तत्व इति आवत्। समन्वयति, अब समन्वय करते हैं। मूल में दीपिका में देख लीजिए, शक्य संबंधो लक्षणा गंगायाम घोष इत्यत्र गंगा पद वाच्य प्रवाह संबंधात एव तीर उपस्थितौ तीरे अपि शक्तिर न कल्प्यते। गंगा पद वाच्य प्रवाह संबंध से तीर की उपस्थिति होती है, प्रवाह से तीर की उपस्थिति होगी, लेकिन तीर उपस्थित हो, तीर में शक्ति नहीं मानेंगे। तीरे अपनी शक्ति न कल्प्यते, मतलब गंगा पद शक्ति का बोधक नहीं है, वहां लक्ष्य जो तीर है उसका बोधक है, प्रवाह का बोधक नहीं। गंगा पद प्रवाह का बोधक नहीं है, तीर का बोधक है, इसलिए तीर में शक्ति नहीं मानेंगे। तो तीर में क्या मानोगे? लक्षण। तीर में शक्ति नहीं, केवल लक्षण, इसलिए कहा तीरे अपि शक्तिर न कल्प्यते, लक्षणा एवं कल्प्यते, ऐसे। टीका में देखिए, अत्र गंगा पदार्थ है भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह। गंगा पदार्थ का अर्थ कर दिया प्रवाह। कौन सा प्रवाह? जल प्रवाह। कौन से जल का प्रवाह? खातावच्छिन्न जल प्रवाह। खाता का अर्थ है वो जहां खुदाई की है वहां जल आया है। तो कथा में ऐसा आता है कि ये सगर राजा के जो पुत्र थे उन्होंने पूरी जमीन खोद डाली थी। इसके लिए उनके जो बंधु वगैरह जो थे उनका शरीर राख हो गया था। वो देखना चाहते थे कहाँ थे, कहीं नहीं मिले। अब वो घोड़ा था, अश्वमेध का जो घोड़ा था, वो इंद्र के पास कहीं किसी ने रख दिया था या किसी ऋषि के पास रख दिया, कपिल मुनि था। तो ये लोगों ने पूरी जमीन खोद डाली घोड़े को ढूंढने के लिए, ऐसी कथा है। तो खाता व छिन्न, फिर वही जल का प्रवाह आता है और इन सब की राख को गंगा जी का पवित्र स्पर्श होने से सब देवलोक में जाते हैं। इसलिए अभी भी जो कोई मनुष्य है, इनका शरीर शांत होता है तो फिर उनकी राख है वो गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं कि इनका कुछ कल्याण हो जाए अभी। और जो महात्मा है, स्वामी लोग हैं, उनका तो शरीर सीधे ही वहां डाल देते हैं। तो भगीरथ रथ के द्वारा किया होगा, रथ खातावच्छिन्न। हाँ, रथ, और ये पीछे गंगा जी पीछे। तो गंगा जी, क्योंकि भगीरथ जी को बताना था कि कहाँ ले जाना है, तो यहाँ वहां से फिर जा रहे थे। वहीं उसी में वो ऋषि बैठे थे, जन क्या
हाँ, तो इसीलिए जानवी नाम हो गया उनका। वो पूरी ही ले ली उन्होंने। बोले ऋषि कैसे एक एक थे, उनको यहाँ वहां कुछ पसंद नहीं, कोई गड़बड़ करे इनको हटा दो एक ही झटके में। तस्य सामीप्य रूप संबंधिनी तीरे गंगा पदस्य लक्षणा। सामीप्य रूप संबंधिनी तीर, सामीप्य रूप मतलब गंगा के समीप जो है तीर, उसके सामीप्य रूप संबंधिनी। गंगायाम जो है वो सप्तमी है। कौन सी सप्तमी लेनी है? सामीप्य संबंधिनी तीरे गंगा पदस्य लक्षण, सामीप्य थी। तथा च तादृश संबंधवत अर्थबोधकम पदम लाक्षणिकम इति भाव। तादृश संबंधवत अर्थबोधकम पदम, इस प्रकार का जो अर्थबोधक पद होगा वो उसको लाक्षणिक पद कहा जाएगा। पदम लाक्षणिकम इति भाव। तत्र गंगा तीर वृत्तितावान घोष इति बोधः। तो इसलिए बोध क्या होगा? गंगा तीर वृत्तितावान घोष। घोष का अर्थ है गांव, आहिरपल्ली इनका गांव, आहिरों का गांव। कहीं वो ऐसे पढ़ा था आहिरपल्ली, लेकिन ये कर्नाटक वाले ही पल्ली वल्ली सब वही उन्हीं लोग प्रयोग करते हैं। ननु गंगा पदस्य प्रवाहे शक्ति ही तीरे च लक्षण अंगीकृता तथा तुल्य युक्त्या सैंधवादि पदानाम एकत्र लवणे शक्ति ही अन्यत्र अश्वे च लक्षणा स्वीकर्तव्या तथा च सती सैंधवादि पदानाम नाना अर्थवाचकत्व अनुपपत्ति ही इति आशंकायाम उत्तरयति। अब कोई पूछ रहा है, ठीक है गंगायाम घोष तो हो गया, अब आएंगे सैंधवम आनय, अन्य वाक्य। तो गंगा पद में तो गंगा पद से प्रवाह है शक्ति ही, तीर में लक्षणा, ये तो हो गया। इसी प्रकार तुल्य युक्ति से सैंधवादि पदानाम एकत्र लवणे शक्ति, सैंधवादि पद जो है एक पद में लवण में शक्ति रखो, अश्व में लक्षणा कर दो, स्वीकर्तव्य। क्योंकि नमक की आवश्यकता तो रोज होती है, घोड़े की आवश्यकता कभी कभी होगी, तो लक्षणा कर दो वहां, ऐसे कुछ कोई कहेगा। तो इसमें तथा च सती सैंधवादि पदानाम नाना अर्थवाचकत्व अनुपपत्ति है, नाना अर्थवाचकत्व वहां नहीं रहेगा। दीपिका में देखिए, ये शंका का समाधान करते हैं। सैंधवादो लवणाश्वयो परस्पर संबंधा भावात नाना शक्ति कल्पना। दृष्टांत दार्ष्टान्त में भेद है। दृष्टांत में आप क्या कह रहे हो? गंगा पद से प्रवाह में शक्ति, तीर में लक्षण, लेकिन प्रवाह और तीर के बीच में संबंध है। यहां आप कहते हो सैंधव से लवण में शक्ति, अश्व में लक्षण, लेकिन लवण और अश्व में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। ऐसे यहाँ टीका में कहा तथा च लवण अर्थ अश्वार्थयो लवणार्थाश्वार्थयो परस्पर संबंध अकल्पना। इनमें परस्पर संबंध कहाँ है? कोई कहेगा परस्पर संबंध है, दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए इसलिए तो दोनों का नाम सैंधव है। तो सिंधु का अर्थ है समुद्र, वहां दोनों भाई हैं, संबंध तो है ही, सहोदर उनका संबंध है, सहोदरत्वम। यहाँ वो नहीं दिया है, हाँ, ये तो मैं बता रहा हूं। यहाँ तो केवल इतना है कि परस्पर संबंध नहीं है। तादृशे कुत्रापि अर्थे सैंधवादि पदस्य न लक्षण, इसलिए सैंधव पद में लक्षणा नहीं, किंतु नाना अर्थ में नाना शक्ति, जितने अर्थ है। इसके लिए मुख्य दृष्टांत आगे देते हैं। एवं हरि ही, हरि पद जो है तो उसके अर्थ क्या क्या है? विष्णु, सिंह, वानर, इंद्रादव नाना शक्ति। हरिपद से ये सब है, महाविष्णु है, सिंह है, वानर है, इंद्र है। इसलिए जब नारद जी ने कहा कि मेरा मुख हरि जैसा हो जाए, तो भगवान ने वानर का मुख दे दिया,
वो हरि शब्द का अर्थ वो भी है। नाना शक्ति इति बोध्यम। अब जह लक्षणेति, लक्षणा त्रिविधा, जह लक्षणा, अजह लक्षणा, जहद अजह लक्षणा चेति। जहद लक्षणा तो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ इसकी केवल व्याख्या अच्छे से की है। जहति इति जहति, जहति स्वानि पदानि यम सह जहत स्वः, जहत स्वः अर्थो यस्याम सा जहत जह लक्षणा। व्युत्पत्ति दे दी। जहत शब्द जो है वो शानच प्रत्यय है। जहति स्वानि पदानि, व्युत्पत्ति दे दी। जहति स्वानि पदानि यम सह जहत स्वः, जहत स्वः अर्थो यस्याम, जिसका अर्थ है जहत स्वः, वो है जह लक्षणा, जो स्व को छोड़ दे। इति व्युत्पत्त्या शक्यार्थ संबंधी मात्र बोध जनिका इति बोध्या। शक्यार्थ संबंधी मात्र बोध जनिका। हाँ, शक्यार्थ संबंधी मात्र का अर्थ है शक्यार्थम विहाय शक्यार्थ संबंधी मात्र जनिका, ऐसे लेना, जो केवल शक्यार्थ के संबंधी का बोधक है। क्यों? क्योंकि अजह लक्षणा में शक्यार्थ लक्ष्यार्थ उभय विषय बोधिका, बोधजनिका। शक्यार्थ संबंधी मात्र का अर्थ है शक्यार्थ के संबंधी मात्र का बोध शक्यार्थ को छोड़ के, ऐसे। अजह लक्षणा इति न जहति इति अजहति, अजहति स्वानि यम सह, अजहति स्वानि यम सह अजहत स्वः, अजहति स्वानि यम सह अजहत स्वः। तो ऊपर दिया है जहति स्वानि यम सह जहत स्वः, तो अजहति स्वानि यम सह अजहत स्वः। तादृशो अर्थो यस्याम सा इति व्युत्पत्त्या शक्यार्थ लक्ष्यार्थ उभय विषयक बोध जनिका इति बोध्या। शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों उभय विषयक बोध जनिका इति बोध्या। जहद अजह लक्षणा इति जहति च अजहति च जहद अजहति, जहद अजहति स्वानि यम सह जहद अजहत स्वः, जहद अजहत स्वः। तादृश अर्थो यस्याम सा इति व्युत्पत्त्या शक्यता अवच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोधक जनिका इति बोध्या। शक्यता अर्थ शक्यता अवच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोध जनिका, ये है जहद अजह लक्षण। तत्र जह लक्षणा लक्षणाम आह यत्र, मूल में देखिए दीपिका में, यत्र वाच्यार्थस्य अन्वयाभावः तत्र जह लक्षणा। देखो अभी यहाँ इन्होंने कैसे कहा, वाच्यार्थस्य अन्वय अभावः, जहां अन्वय का अभाव होगा वहां जह लक्षणा। लक्षणा के लिए निमित्त क्या है? कल ही वेदांत परिभाषा में आया था, तात्पर्य करेक्ट, तात्पर्य अनवबोध। अन्वय अनवबोध नहीं, तात्पर्य अनवबोध। देखो ये बहुत लाभ है, दोनों ग्रंथ साथ साथ चलते हैं। लाभ मतलब उसको लाभ है जो ग्रहण करते हैं, अन्य को कहाँ लाभ होगा। यत्र वाच्यार्थस्य अन्वय अभावः तत्र जह लक्षण। अन्वय अभाव का अर्थ है अन्वय अनवबोध, वो जह लक्षण। यथा मंचाः क्रोशन्ति, ठीक है, मंचाः क्रोशन्ति इत्यत्र मंच पद वाच्यार्थस्य मंचस्य क्रोशन अकर्तृत्व अन्वय असंभवेन, क्रोशन कर्तृत्व अन्वय असंभवेन। मंचाः क्रोशन्ति, मंचाः का अर्थ है जो मचान होते हैं खेत में, तो वहां खड़े रह के वो पशु पक्षी को उड़ाते हैं, पशुओं को वहां से जाने के लिए, वहां से ऊपर से चिल्लाते रहते हैं बीच बीच में।
इसका अन्य कहीं अंग्रेजी में अर्थ ऐसे कि बालकनीज आर शाउटिंग, मतलब बालकनी मतलब जो बालकनी में खड़े हैं वो पुरुष, बालकनी तो जड़ पदार्थ है, जैसे यहाँ वही है, मंच जड़ है, मंच पदम मंचस्थ पुरुषे लाक्षणिकम इति भाव, मंचस्थ पुरुष में उसकी लक्षण है। अजह लक्षणाम आह यत्र, यत्र वाच्यार्थस्य अपि अन्वयः तत्र अजहत इति, जहाँ वाच्यार्थ का भी अन्वय हो वो अजह लक्षण। यथा छत्रिणो गच्छन्ति, जैसे छत्री छत्रीधारी छत्रिणः गच्छन्ति। वाच्यार्थस्य अपि इति अपिना वाच्यार्थस्य संग्रह, वाच्यार्थस्य अपि से लक्ष्यार्थ का भी संग्रह हो गया। वाच्यार्थ भी मतलब लक्ष्यार्थ तो है ही ऐसे, क्योंकि लक्षणा का प्रकरण चल रहा है, इससे लक्ष्यार्थ तो होगा ही, वाच्यार्थ भी जहां लेते हैं वो हो जाएगी अजह लक्षण, अथवा पूर्व से विरोध दिखाने के लिए। जहत में वाच्यार्थ नहीं है। दृष्टांत छत्रिणो यान्ति इति अत्र छत्री अछत्रिषु गच्छत्सु, छत्रिणाम बाहुल्येन छत्री अछत्रिषु गच्छत्सु, तकार लग सकता है वहां, तकार के सूत्र से लगेगा गच्छत्सु में खरीच स्वामी जी। गच्छत्सु में दिया है खरिच, खर वर्ण ये इसमें दिया ही है, दकार से चत्वे तकार, गच्छद गच्छत्सु, गच्छत्सु छत्रिणा, छत्री अछत्रिषु, छत्री का अर्थ क्या है? जिसने छतरी पकड़ी हुई। छत्री का अर्थ छाता नहीं है, जैसे हिंदी में वन हु इज होल्डिंग हाँ, छतरी। छत्रम, क्योंकि संस्कृत में वो शब्द है छत्र, छत्रम अस्य अस्ति इति छत्री, तो छत्री शब्द से लेना छत्री छाता वाला, अछत्री से लेना छाता के अभाव वाला। छत्री अछत्रिषु गच्छत्सु, छत्रिणाम बाहुल्येन छत्रिणो यान्ति, अगर छत्री बाहुल्य वाले हैं तो कहेंगे छत्रिणो यान्ति इति अत्र इति यान्ति इति अछत्रिषु यान कर्तृत्व अनुपपत्या, जो अछत्री है जिनके पास छाता नहीं है, यान कर्तृत्व अनुपपत्या छत्री पदम अजहत स्वार्थ लक्षणया छत्री अछत्री उभय बोधकम इति भाव, छत्री पद दोनों का बोधक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अछत्री है वो नहीं जा रहे हैं ऐसा बोध हो जाएगा, केवल छत्रिणो यान्ति इसका सीधे सीधे अर्थ क्या होगा? छाते वाले ही जा रहे हैं, अछत्री में गमन यान कर्तृत्व नहीं होगा, लेकिन वो भी जा रहे हैं, वो भी बताना है, तो इसलिए छत्री अछत्री उभय बोधकम, वो अजहत स्वार्थ लक्षणया। अब जहद अजहल लक्षणाम आह, इसका प्रसिद्ध है दृष्टांत, मूल में देख लीजिए। यत्र वाच्यैक देश त्यागेन एक देश अन्वय तत्र जहद अजहत इति यथा तत्वमसि इति, वाच्य एक देश त्याग करके एक देश में अन्वय ये है जहद अजहत, जैसे तत्वमसि। अब वहां टीका में देंगे कि ये हमारा उदाहरण नहीं है तत्वमसि, न्याय वाले तत्वमसि कहाँ मानेंगे? तो कहेंगे ये तो अद्वैती का दृष्टा, हमारा तो देवदत्त ही ठीक है, स्वयं बस वो वहीं रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।